अपनी वोकेबलरी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसमें एक पार्ट और ऐड करेंगे। आज का हमारा जो सबसे पहला वर्ड होगा वो है हमारा लॉर्ड स्टार। लॉर्ड स्टार का मीनिंग होता है कोई भी ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसे आप अपना आइडल मानते हो, जिसे आप अपना आइकन मानते हो। आप चाहते हो कि मुझे भी ऐसा ही बनना है, मुझे भी इन जैसा काम करना है, इन जैसा नाम कमाना है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? लॉर्ड स्टार। देखिए, आप इमेज में देख सकते हैं, आपको एक बहुत ही महान शख्सियत दिखाई दे रहे होंगे, एपीजे अब्दुल कलाम सर। बहुत से ऐसे होंगे इंडिया में जो इनको अपना आइकन मानते हैं, इनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। मैं भी इनको अपना लाइफ आइकन मानता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि इन जैसा ही कुछ काम करें हम। अगर हम लॉर्ड स्टार के सिनोनियम की बात करें तो सबसे पहला सिनोनियम है हमारा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मीनिंग होता है हमारा आदर्श, जिसे हम अपना आदर्श मानते हैं, स्टैंडर्ड। इससे अगला है हमारा मॉडल। मॉडल का मीनिंग आई थिंक आप सब जानते होंगे, आदर्श। अगेन हो आदर्श। इससे अगला है हमारा बीकन। बीकन का मीनिंग होता है जो हमारे लिए लाइट की तरह होता है, प्रकाश की तरह होता है, जो लाइफ में हमें मार्गदर्शन करता है हमारे लिए, वो क्या होता है? बीकन। इससे अगला है हमारा गाइडिंग लाइट। गाइडिंग लाइट आई थिंक आप सबको पता होगा। गाइडिंग क्या होता है? गाइडिंग होता है किसी को भी गाइड करना, किसी को भी बताना कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा मत कीजिए। गाइड लाइटिंग होता है। गाइडिंग लाइट जो मार्गदर्शन दे, जो हमारा मार्गदर्शन करता है, जो हमें बताता है कि आप ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो क्या होता है? गाइडिंग लाइट। देखिए, इस वीडियो में आपके लिए एक क्वेश्चन है। आपको एपीजे अब्दुल कलाम का फुल नाम बताना है। इनका पूरा नेम क्या था? जैसे एपीजे की फुल फॉर्म क्या होती है? वीडियो के एंड में मैं आपको इसके फुल फॉर्म बताऊंगा, और इसके साथ ही आपको इनका बर्थ प्लेस भी लिखना है कमेंट में। इनका बर्थ प्लेस कहाँ था, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, ये दोनों चीज़ें मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए अपने दूसरे वर्ड पे चलते हैं। हमारा दूसरा वर्ड है कन्फाउंड। कन्फाउंड का मीनिंग होता है किसी भी दूसरे व्यक्ति को गलत साबित करना। वो चाहे सही हो या गलत हो, उसको गलत साबित करना। ठीक है। अगर हम कन्फाउंड के सिनोनियम की बात करें तो सबसे पहला सिनोनियम है हमारा इनवैलिडेट। इनवैलिडेट का मीनिंग होता है किसी की कही हुई बात को रद्द कर देना, किसी की कही हुई बात को मना कर देना, किसी कही हुई बात को नकार देना। ये क्या होता है? इनवैलिडेट। अगला वर्ड है हमारा नेगेट। नेगेट का मीनिंग भी होता है किसी की कही हुई बात को नकार देना, उसको मना कर देना। इससे अगला वर्ड है हमारा कॉन्ट्रैडिक्ट। कॉन्ट्रैडिक्ट का मीनिंग होता है किसी का विरोध करना, किसी के खिलाफ खड़ा होना। इससे अगला होगा हमारा काउंटर। काउंटर का मीनिंग भी होता है किसी के प्रति विरोध दिखाना, किसी का विरोध करना। इससे अगला है हमारा गो अगेंस्ट। गो अगेंस्ट होता है किसी के खिलाफ जाना, किसी के खिलाफ कुछ कार्रवाई करना, किसी के खिलाफ कुछ काम करना। ये क्या होता है? गो अगेंस्ट। अगर हम कन्फाइंड के एंटोनियम की बात करें तो सबसे पहला एंटोनियम होगा सपोर्ट। किसी को सपोर्ट करना। इससे अगला है हमारा एग्री। किसी की कही हुई बात के साथ एग्री होना, उससे सहमत होना। इससे अगला है हमारा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मीनिंग आप सब जानते होंगे, किसी की कही हुई बात को एक्सेप्ट कर लेना। इससे अगला है हमारा कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट का मीनिंग होता है किसी का समर्थन करना। जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करना, या किसी व्यक्ति ने कुछ बात कही है उसके समर्थन में खड़ा होना, औरों को भी बताना हाँ ये अच्छा बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। तो ये क्या होता है? कॉर्पोरेट। अब चलते हैं हमारे तीसरे वर्ड पे। हमारा तीसरा वर्ड है डेथर, या हम इसे दिदर भी बोल सकते हैं, DITHER। इसे हम क्या बोलेंगे? दिदर। दिदर का मीनिंग होता है जब भी हम कोई फैसला नहीं ले पाते, जब भी हम दुविधा में होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? दिदर। आप इमेज में देखिए, आपको इस व्यक्ति के सामने तीन रास्ते दिखाई दे रहे होंगे, एक ये है, एक ये है, और एक
ये रास्ता। तो इसको समझ नहीं आ रहा कि ये किस रास्ते पर जाए, तो ये दुविधा में है अभी। जब भी हम ऐसी दुविधा में होते हैं कि हम डिसाइड नहीं कर पाते क्या करें क्या नहीं करें, क्या गलत है क्या सही है, तो ये क्या होता है, दीदर, DITHER। अगर दीदर के सिनोनियम की बात करें तो दीदर का सबसे पहला सिनोनियम होगा हेजिटेट। हेजिटेट का मीनिंग होता है हमारा संदेह करना, किसी पर भी, किसी काम पर हम उसके बारे में डिसाइड नहीं कर पाए कि ये, जैसे होता है ना, कोई भी एक पर्सन है, उस पर पुलिस को उस पर संदेह है, ये नहीं पता कि वही एक्यूज्ड है या वो नहीं है, तो पुलिस को क्या है, संदेह है, पुलिस डिसाइड नहीं कर रही, दुविधा में है पुलिस, तो ये क्या होता है, हेजिटेट। इससे अगला है हमारा फेल्टर, FALTER। फेल्टर का मीनिंग होता है हमारा डगमगाना, किसी भी एक नतीजे पर अच्छी तरह से न खड़े रहना, किसी भी एक बात पर, एक रिजल्ट पर, तो क्या होता है, फेल्टर, डगमगाना। इससे अगला है हमारा बी अनडिसाइडेड। बी अनडिसाइडेड का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ में एक समय पर डिसाइड नहीं कर पाना, दुविधा में होना कि ये करूं ये न करूं, ये क्या होता है, अनडिसाइडेड, डिसाइड न कर पाना। इससे अगला है हमारा वेलिसिएट, वैसिलेट, सॉरी, वैसिलेट। वैसिलेट का मीनिंग भी होता है अगेन वही, किसी पर संदेह कर देना, किसी पर संदेह करना, किसी पर संदेह होना। इससे अगला है हमारा ओसिलेट। ओसिलेट का मीनिंग होता है अगेन वही, डगमगाना। इससे अगले की बात करें तो फ्लेक फ्लुक्टुएट। फ्लुक्टुएट क्या होता है, फ्लुक्टुएट होता है उतार चढ़ाव आना, किसी काम में या लाइफ में उतार चढ़ाव आना, एक जैसी लाइफ ना रहना, ये क्या होता है, फ्लैक्टुएट। अगर हम दीदर के एंटोनियम की बात करें तो सबसे पहला एंटोनियम होगा डिसाइड। डिसाइड का मीनिंग होता है डिसाइड, कोई भी डिसीजन लेना, डिसाइड करना, कोई भी फैसला लेना। इससे अगला है हमारा प्लूंग इन, PLUNGE, प्लूंग इन। प्लूंग इन का मीनिंग भी ऐसा ही होता है, डिसाइड करना। इससे अगला है हमारा कंटिन्यू। कंटिन्यू का मीनिंग होता है जो भी हम कर रहे हैं उसको जारी रखना, उसको ऐसा का ऐसा बनाए रखना। इससे अगला और फोर्थ वर्ड है हमारा सेनेटोरियन। सेनेटोरियन का मीनिंग होता है कोई भी ऐसी आवाज़ जो बहुत ज़्यादा लाउड होती है, जो हमारे कानों को, हमारे माइंड को पसंद नहीं आती। देखिए, दो टाइप की लाउड वॉइस हो सकती है। एक तो जैसे सॉन्ग हो सकते हैं, किसी को लाउड सॉन्ग सुनना पसंद होता है, और एक होती है कोई भी ऐसी लाउड आवाज़, जैसे ट्रक की आवाज़ है, बस की आवाज़ है, या और किसी चीज़ की ऐसी लाउड आवाज़ है जो हमारे माइंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसको हम सुन ही नहीं सकते। वो क्या होती है, सेटेन सेंटोरियन, सॉरी, सेंटोरियन कोई भी ऐसी वॉइस होती है जो बहुत ज़्यादा लाउड होती है और हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती, बुलंद आवाज़ जिसको बोलते हैं ना, वो होती है सेनेटोरियन। तो इसका जो सबसे पहला सिनोनिम है वो क्या होगा, वही लाउड है। ये लाउड का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा ज़ोर से। इससे जो अगला है वो हमारा बूमिंग। बूमिंग का मीनिंग होता है शोर शराबा मचाना, बहुत ज़्यादा शोर करना, ये क्या होता है, बूमिंग। इससे अगला है हमारा थंडरस। थंडरस का मीनिंग आप देखिए, थंडरिंग सुना होगा आपने, थंडरिंग क्या होता है, बिजली का कड़कना। थंडरस भी होता है किसी के ऊपर गरजना, जैसे किसी कंपनी में या किसी ऑफिस में होता है ना, बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को डांट देता है, गरजता है उन पे बहुत ज़्यादा, अगर उन्होंने कोई काम टाइम पे नहीं किया या अच्छे से नहीं किया तो क्या होता है, थंडरस। इससे अगला है हमारा पावरफुल। इससे अगला होगा हमारा ब्लेरिंग। ब्लेरिंग का मीनिंग भी क्या होता है, ये ना एक टाइप से एक वाद्य यंत्र होता है, बजाने वाली चीज़, जिससे बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ निकलती है। इतनी ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ निकलती है कि इंसान को पसंद नहीं आती, उसे सुन नहीं सकते हम इतनी ज़्यादा ज़ोर से। इससे अगला है हमारा रेसोनेंट।
रेसोनेंट होती है, जो गूंजने वाली आवाज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेसोनेंट। जैसे आप किसी हॉल में जाते हो या आप पहाड़ी इलाके में जाते हो, तो वहाँ पे हम जो कुछ भी बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा गूंजती है। आपने हॉल में देखा हुआ कई बार, बहुत ज़्यादा बड़ा हॉल, आप कुछ भी बोलते हो वो वहाँ पे गूंजने लग जाता है। तो इस टाइप की आवाज़ को क्या बोलते हैं? रेसोनेंट। इससे अगला है हमारा सेनेटोरियन के एंटोनियम की बात करें तो सबसे पहला एंटोनियम होगा क्वाइट। क्वाइट का मीनिंग होता है चुप रहना। इससे अगला है हमारा सॉफ्ट, कोई भी सॉफ्ट चीज़। इससे अगला है लो, धीम्या, जो बहुत ज़्यादा लाउड ना हो, बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? लो। इससे अगला है हमारा जेंटल, सभ्य, कोई भी सभ्य चीज़। हम अपने लास्ट और पांचवें वर्ड की बात करते हैं तो लास्ट वर्ड आज का हमारा प्रिगोरेटिव। प्रिगोरेटिव होता है कोई भी ऐसे विशेषाधिकार या परमाधिकार। देखिए इमेज देख के आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पे आपको एक एम्बेसडर दिख रही होगी और इस पे लगी हुई लाल बत्ती भी। लाल बत्ती किन लोगों को मिलती है? जो बहुत ज़्यादा विशेष होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं, उनको मिलती है लाल बत्ती। कॉमन आदमी तो रोड पे लाल बत्ती लगा के घूम नहीं सकता गाड़ी पे। आईएएस हो, आईपीएस हो, पीएम, इनको मिलती है, सीएम, इनको मिलती है लाल बत्ती वाली गाड़ी। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक कॉमन स्टूडेंट इसको नहीं ले सकता, वो भी ले सकता है। कैसे? अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ो, यूपीएससी क्लियर करो, आईएएस आईपीएस बनो, आपको भी मिलेगी लाल बत्ती। तो प्रोग्रेटिव का सबसे पहला सिनोनियम है हमारा एंटाइटलमेंट। एंटाइटलमेंट का मीनिंग होता है किसी चीज़ के लिए हकदार होना। ये क्या होता है? एंटाइटलमेंट। इससे अगला है हमारा राइट, अधिकार। इससे अगला सिनोनियम होगा हमारा प्रिविलेज। प्रिविलेज का मीनिंग होता है अगेन वही विशेष अधिकार या विशेष सुविधाएं, इन्हें हम क्या बोलेंगे? प्रिविलेज। इससे अगला है हमारा एडवांटेज। एडवांटेज का मीनिंग भी होता है जो हमारे लिए चीज़ फ़ायदेमंद होती है वो हमारे लिए क्या होती है? एडवांटेज। या हमारे एडवांटेजेस भी सुना होगा आपने बहुत बार। अगर प्रेगरेटिव का एंटोनियम की बात करें तो सबसे पहला एंटोनियम है हमारा ड्यूटी, कर्तव्य। इससे अगला होगा हमारा ओबिलेशन, सॉरी ओब्लिगेशन। आई थिंक आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ जो एपीजे अब्दुल कलाम का फुल नेम क्या था। ए की फुल फॉर्म होती है अवुल, पी की पाकिर, जे की होती है जनुलब्दीन और अब्दुल कलाम। तो अवुल पाकिर जनुलब्दीन अब्दुल कलाम, ये था अब्दुल कलाम सर का फुल नेम। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है, विंग्स ऑफ फायर। आप उसको पढ़िए, बहुत ही अच्छी बायोग्राफी है वो, एक बहुत ही अच्छी बुक है। आप देखेंगे जो भी सफल इंसान है उनकी एक हॉबी आपको रीडिंग जरूर मिलेगी, वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो आप भी खूब पढ़िए। और इनका जो जन्म स्थान था वो इनका रामेश्वरम था। रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को। आई थिंक आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।